सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी की। आज की इस वीडियो में मैं फ्रिड्स स्टोरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी फ्रिड्स रिलेट वाई जयंतो वांटेड टू विजिट बूंदी इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्लेस। इस क्वेश्चन में हमें फ्रिड्स स्टोरी को बारीकी से जिक्र करते हुए ये बताना है कि जयंतो किसी अन्य स्थान के बजाय बूंदी की यात्रा क्यों करना चाहता था। आंसर, जयंतो की बूंदी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपने बचपन की यादों को ताज़ा करना था। शायद वह उस फ्रिड्स डॉल से डरा हुआ था जिसे उसने बूंदी में सर्किट हाउस में एक पेड़ के नीचे दफन किया था। 31 साल पहले जयंतो के पिता बूंदी के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। कस्बे में जयंतो के बचपन की यादें थी, इसलिए उनके पिता के कहने पर अपने बचपन के शहर राजस्थान के बूंदी शंकर, जो कि नरेटर हैं, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। शंकर को पता था कि बूंदी का किला टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के रूप में प्रसिद्ध है। दोनों दोस्त सर्किट हाउस में रुके थे, जहां जयंतो ने अपने परिवार के साथ कुछ साल बिताए थे। बूंदी में पहुंचने के बाद जयंतो थोड़ा शांत हो गया। बगीचे में टहलते समय उसे याद आया कि यहाँ पर एक देवदार का पेड़ हुआ करता था। वह उस पेड़ को एक कोने में देखकर बहुत खुश हुआ। बचपन की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगी। फिर दोनों दोस्त किले को देखने के लिए गए। जब वे वापस आ गए तब अचानक जयंतो को कुछ याद आया। उन्होंने शंकर को फ्रिड्स नामक एक डॉल के बारे में बताया। फ्रिड्स उनके अंकल का दिया हुआ एक उपहार था और वह डॉल वो स्विट्ज़रलैंड से लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ही टेल द नरेटर अबाउट फ्रिड्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जयंतो ने फ्रिड्स के बारे में नरेटर को क्या बताया। आंसर, जयंतो ने नरेटर को फ्रिड्स के बारे में यह बताया कि वह एक बूढ़े व्यक्ति की डॉल थी जो उसे उसके अंकल से मिली थी। फ्रिड्स एक साधारण डॉल थी और इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि जयंतो को उसके अंकल से मिली थी। उनके अंकल स्विट्ज़रलैंड से उनके लिए इसे लाए थे। वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह 12 इंच लंबे आकार की थी। उस डॉल ने पारंपरिक स्विस स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। यह बहुत आजीवन था कि उसके अंगों को झुकाना और मोड़ना संभव था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके सिर पर एक स्विस कैप भी थी। उसके कपड़े बेल्ट, बटन, जेब, कॉलर और मोजे के साथ परफेक्ट थे, लेकिन जूते पर बहुत कम बक्कल्स थे। डॉल को स्विट्ज़रलैंड के एक गांव में खरीदा गया था। जिस व्यक्ति ने इसे जयंतो के अंकल को बेचा था, उन्होंने उनसे मजाक में कहा कि उसे फ्रिड्स कहा जाता है और आप भी उसे इस नाम से पुकारें। एक बच्चे के रूप में जयंतो डॉल के साथ बहुत अधिक खुश रहता है। हालांकि उसके पास कई खिलौने थे, लेकिन वह हमेशा उसी के साथ खेला करता था। अफसोस की बात यह है कि एक दिन डॉल को लापरवाही से लॉन में छोड़ दिया गया और कुछ कुत्ते उसे उठाकर ले गए। फिर वह बहुत बुरी हालत में पाया गया। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। फ्रिड्स बहुत बुरे तरीके से डैमेज था। फिर उसे एक देवदार के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रिड्स, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द स्टोरी। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फ्रिड्स के बारे में आप क्या जानते हैं और कहानी में इसकी क्या भूमिका है। आंसर, जिस डॉल से लड़कियां खेला करती हैं, फ्रिड्स उन डॉल की तरह एक सामान्य डॉल नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक खिलौना है, लेकिन वह कुछ अलग तरह का था। वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह 12 इंच लंबे आकार का था और उस डॉल ने पारंपरिक स्विस स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। जयंतो के अंकल उसे स्विट्ज़रलैंड से उसके लिए लाए थे। जाहिर तौर पर वह बहुत लाइफ लाइक था। यद्यपि वह मैकेनाइज्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंगों को झुकाना और मोड़ना संभव था। उसने एक स्विस कैप भी पहनी हुई थी जिसमें पीले रंग के पंख चिपके हुए थे। उसके कपड़े विशेष रूप से छोटे छोटे डिटेल्स में परफेक्ट थे।
जिसमें बेल्ट, बटन, जेब, मोजे, कॉलर सब कुछ परफेक्ट था। फ्रिट्ज के बारे में सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात उसके चेहरे की मुस्कान थी। जिस व्यक्ति ने फ्रिट्ज को जैंतो के अंकल को बेचा था, उसने मजाक में कहा था कि उसे फ्रिट्ज कहा जाता है और आपको भी इसे इसी नाम से पुकारना चाहिए। फ्रिट्ज कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह पूरी कहानी में फोकस में रहता है क्योंकि वह महज सिर्फ एक डॉल था या कुछ न करने वाला भूत। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सर्किट हाउस इन विच जैंतो एज अ चाइल्ड यूज्ड टू प्ले। इस क्वेश्चन में हमें सर्किट हाउस का वर्णन करना है जिसमें जैंतो एक बच्चे के रूप में खेलता था। आंसर, सर्किट हाउस एक भव्य मंजिला इमारत था जिसे अंग्रेजों के समय बनाया गया था। यह कम से कम 100 साल पुराना रहा होगा। कमरों में ऊंची छत थी। रोशनदान में लंबे लटकने वाली रस्सियां होती थी जिन्हें रोशनदान को खोलने या बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर पुराने फर्नीचर, बेत की कुर्सियाँ और टेबल रखा हुआ था। वहाँ का बरामदा ईस्ट के तरफ था। इसके विपरीत वहाँ पर एक बड़ा बगीचा भी था जिसमें बड़ी संख्या में गुलाब खिलते थे। इन गुलाबों के पीछे बहुत सारे पेड़ उग रहे थे। इन पेड़ों ने स्थानीय पंछियों के एक बड़े ग्रुप के लिए एक निवास स्थान का उद्देश्य पूरा किया। वहाँ पर एक तोते और मोर को आसानी से देखा जा सकता था। कंपाउंड के बाहर तोते और अन्य पंछियों के आवाज़ सुने जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रिट्ज मीट हिज डेथ। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फ्रिट्ज अपनी मौत से कैसे मिला। आंसर, एक बार जब जैंतो ने डियोडर के पेड़ को ढूंढ लिया तब उसकी यादें एक एक करके वापस लौटने लगी। उसे याद आया कि एक दिन वे लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीने के लिए जैंतो ओल्ड नहीं थे, इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ वह घास पर बैठे थे। फ्रिट्ज उनके बगल में लेटा हुआ था। अचानक उन्होंने चाय पीने की इच्छा की और उसे पाने के लिए जिद किया। जब उन्हें चाय दी गई तो वह कप झुक गया और कुछ गर्म चाय उनकी पैंट पर गिर गई। फिर वो वहाँ पर फ्रिट्ज को छोड़कर कपड़े बदलने के लिए गए। जब वह वापस आए तो फ्रिट्ज वहाँ पर नहीं था। उन्होंने उसे चारों ओर देखा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि 2 कुत्ते फ्रिट्ज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इस दौरान फ्रिट्ज के कपड़े फट गए थे और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पर देखा जाए तो फ्रिट्ज एकदम से मर गया था। फिर भारी मन से जैंतो ने फ्रिट्ज को एक देवदार के पेड़ के नीचे दफना दिया। वह एक छोटा बॉक्स खरीद नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे उसी हालत में दफन कर दिया। तब से फ्रिट्ज की यादें उनके मन में दफन हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड जैंतो एक्सपीरियंस वन नाइट एट द सर्किट हाउस, व्हाट वाज शंकर ओपिनियन अबाउट इट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक रात सर्किट हाउस में जैंतो ने क्या अनुभव किया और इसके बारे में शंकर की क्या राय थी। आंसर, गार्डन के एक कोने में लगा हुआ एक देवदार के पेड़ ने जैंतो के बचपन की यादों को जगा दिया। जैंतो ने स्पष्ट रूप से उस डॉल को याद किया जिसे वह बहुत प्यार करता था। उस रात जब जैंतो और शंकर सोने के लिए गए तो जैंतो को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके सीने पर कुछ चल रहा है। इस वजह से वह अचानक जाग गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। उसे इस बात का एहसास था कि सर्किट हाउस में चूहे या बिल्ली जैसे छोटे जानवर हो सकते हैं, लेकिन उसे यह संभव नहीं लग रहा था। थोड़ा शोर सुनकर शंकर भी उठे। फिर उन्होंने बेड के नीचे, सूटकेस के पीछे और हर जगह खोज की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। जैंतो ने अपनी रजाई के कवर पर छोटे गोल आकार के निशान पाए, इसलिए वो कंफ्यूज थे। शंकर ने बताया कि
शायद वे बिल्ली द्वारा बनाए गए हों, लेकिन जैंतो इससे संतुष्ट नहीं थे। फिर शंकर ने अत्यंत निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से पहले ही रजाई पर निशान हो, और अपने दिल से उन्होंने सोचा कि शायद यह जैंतो का एक बुरा सपना हो, क्योंकि बचपन की यादों ने उसे परेशान कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कहानी के अंत में आपका क्या रिएक्शन था। आंसर, फ्रिट्ज की कहानी हमें अंत में झटका देती है और हमें कहानी से परे सोचने के लिए मजबूर करती है। कहानी के दौरान फ्रिट्ज को एक साधारण डॉल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। यह स्टोरी का मेन कैरेक्टर जैंतो के लिए एक उपहार था जब वह एक बच्चा था और बूंदी में अपने परिवार के साथ रहता था। वह इस डॉल का बहुत शौकीन था। एक दिन डॉल को कुछ कुत्ते लॉन से उठा ले गए। फिर कुछ समय बाद वह पूरी तरह से डैमेज पाया गया और उसे एक देवदार के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। 31 साल बाद जैंतो ने उस जगह का दौरा किया। रात के दौरान जैंतो को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कुछ चलकर गया हो। रजाई पर 2 छोटे पैरों के निशान थे। अगले दिन जैंतो ने अपने दोस्त को बताया कि फ्रिट्ज कल रात हमारे कमरे में आया था। मेरे रजाई पर छोटे निशान उसके पैरों के थे। शंकर स्वाभाविक रूप से हैरान थे। फिर देवदार के पेड़ के नीचे ज़मीन खोदी गई और वहाँ जो कुछ भी हुआ था वह आश्चर्यजनक और भयानक था। उनके पैरों के सामने लेटा हुआ धूल में ढका हुआ एक 12 इंच लंबा प्योर वाइट ह्यूमन स्केलेटन था। फिर कहानी यहाँ अचानक समाप्त हो जाती है। यहाँ रीडर्स के रूप में हम सामान्य रूप से हैरान महसूस करते हैं कि एक डॉल को ह्यूमन स्केलेटन में बदलने के लिए यह कैसे संभव हो सकता है। क्या यह संभव है कि फ्रिट्ज एक कुछ न करने वाला भूत था? हमने भूतों के बारे में सुना है जो भयानक काम करते हैं। वे अक्सर दिखाई नहीं देते हैं और वे जब भी दिखाई देते हैं तब वे भयानक रूप में होते हैं। लेकिन हम भूतों के बारे में शायद ही कभी कुछ न करने वाले चीज़ों के रूप में सुना हो। इस प्रकार कहानी का अंत काफ़ी असामान्य था और शायद यहाँ कहानी की रुचि निहित है, क्योंकि हम पाठ से परे सोचने के लिए मजबूर हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर सबका रिप्लाई दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।